हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज की ये जो वीडियो है ये उन एस्पायरेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कमिंग वीक में एचपी स्टेट बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में अपीयर होंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करना नहीं है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं या कोई और क्वेश्चन उनके कंटेम्परेरी एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है। 10 ट्रू फॉल्स आएंगे। लिखने का तरीका क्या है? देखिए, जो बेस्ट तरीका है वो पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, उसके अगेंस्ट या तो ट्रू या तो फॉल्स अकॉर्डिंगली। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस इज थ्री लेवल आर्किटेक्चर। एब्सोल्युटली ट्रू। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि जो डीबीएमएस है, जब वो डिफाइन होता है वो तीन डिफरेंट इंडिपेंडेंट लेवल में डिफाइन होता है। यानी कि एक डीबीएमएस को हम तीन डिफरेंट लेवल में कोड अप करेंगे। जो पहला जो लेवल होता है जिसे हम फिजिकल लेवल कहते हैं, लोएस्ट लेवल भी कहते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल लेवल होता है। उसके बाद का जो लेवल है इट इज लॉजिकल लेवल, इट इज मिडल लेवल, है ना? जो तीसरा लेवल है वो है व्यू लेवल। व्यू लेवल होता है यूजर्स के लिए। तो ये तीन लेवल हैं ये। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सो वो इंडिपेंडेंट होते हैं तीनों लेवल। तभी तो डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा आपने कि एक लेवल को अफेक्ट किए, एक लेवल में अगर कोई यूजर चेंजेस कर रहा है तो वो दूसरे लेवल को अफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते तो एक लेवल पे छेड़खानी करने पे सारे लेवल पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते। ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन से इतना ही। दूसरा क्वेश्चन है, पीएल सीक्वल स्टेटमेंट्स आर केस सेंसिटिव। पीएल सीक्वल स्टेटमेंट का मतलब, जो पीएल सीक्वल का जो कोड है वो केस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है? वो इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव क्यों है? चाहे आप पीएल सीक्वल का कोड स्मॉल लेटर में लिखो एज अ प्रोग्रामर या कैपिटल लेटर में लिखो, इट वर्क्स। सिवाय आइडेंटिफायर के या स्ट्रिंग लिटरल्स के। आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल नेम अगर आपने कैपिटल लेटर में डिक्लेयर किया है, उसे अगर आप स्मॉल लेटर में कॉल करोगे तो एरर आएगा। वो एक्सेप्शन है कि वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव है। बाकी जो कोड्स हैं वो केस इनसेंसिटिव है। बट ओवरऑल देखना पड़ेगा ना हमें कि पूरा का पूरी जो लैंग्वेज है वो सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव। सो आप करेंगे इनसेंसिटिव। थर्ड क्वेश्चन इज, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटा मैनेजर सिस्टम। फॉल्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से जो फर्दर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें डेटाबेसेस बनते हैं, और वो डेटाबेसेस जिनका जो मास्टर स्ट्रक्चर होता है वो टेबल होता है, यानी कि रिलेशन होता है, तभी उनको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे माई सिक्वल वो आरडीबीएमएस है, ओरेकल आरडीबीएमएस है, फॉक्स प्रो है, दैट इज आरडीबीएमएस है, डी बेस है, साई बेस है। ये बहुत सारे हैं, ये रिलेशन बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऐसा भी नहीं है, बिना रिलेशन बेस्ड डीबीएमएस भी होते हैं। जैसे मोंगो डीबी वो ओडीबीएमएस है ना? इतना इन डेप्थ नहीं आएगा तुम्हें, बट आरडीबीएमएस और डीबीएमएस इतना तो मालूम होना ही चाहिए ना। सो नेक्स्ट है, a view is not a subset of database. No, 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 not a subset of database. अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, सबसेट क्या होता है डेटाबेस का? सुनिए, डेटाबेस का सबसेट उस रिकॉर्ड को कहते हैं जो किसी बेस टेबल से लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बेस टेबल है ना? बेस टेबल ए। इस बेस टेबल के रिकॉर्ड को कहीं दूसरी जगह पे यूज किया है। जो बेस टेबल का रिकॉर्ड दूसरी जगह यूज किया है वो है व्यू, उसे कहते हैं हम सबसेट। राइट? ये बोल रहा है नहीं है सबसेट, तो ये फॉल्स होगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहां से आपको 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि इटरेटिव कंट्रोल में ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो इटरेटिव कंट्रोल होते हैं उनमें एबिलिटी होती है टू रिपीट और स्किप सेक्शन ऑफ अ कोड ब्लॉक। एब्सोल्युटली ट्रू। राइट? यानी कि कोई कोड स्टेटमेंट कितनी टाइम रिपीट करनी है,
वो जिस कोड का यूज करते हैं हम उन्हें इटरेटिव कंट्रोल कहते हैं, इटरेटिव कोड्स कहते हैं या लूपिंग कोड्स कहते हैं। इटरेशन का मतलब भी रिपीट होता है, लूप का मतलब भी रिपीट होता है, राइट। पीएल सीक्वल सपोर्ट्स थ्री मेजर लूप्स। एक है बेसिक लूप, ठीक है, जो बिना किसी कंडीशन के आपके कोड स्टेटमेंट को रिपीट करेगी, करती जाएगी, इनफाइनाइट लूप में जाएगी अनटिल अनलेस आप एग्जिट व्हेन कंडीशन नहीं दोगे। दूसरी लूप है फॉर लूप। फॉर लूप, अगर यानी कि फॉर कीवर्ड आप किसी कोड से पहले दोगे तो वो कोड रिपीट होगा। कितनी बारी रिपीट होगा वो फॉर में आप जो भी पैरामीटर्स दोगे। फॉर लूप का यूज तब होता है बच्चों जब तुम्हें पता है कि कौन सी कोड की स्टेटमेंट कितनी बारी रिपीट कर रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस, मैंने 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करने, राइट। अब मुझे पता है कि 1 से 100 तक 100 रिपीट्स जाएंगी, तो 100 नंबर्स मुझे पता है कि 100 टाइम कोई कोड मेरा रिपीट होगा। सो बेटर टू यूज फॉर, बेटर टू गो फॉर फॉर लूप। तीसरी है वाइल लूप, ये कंडीशनल लूप है ना। कंडीशनल लूप का मतलब ये होता है कि कंडीशन चेक इफ हैपेंस टू बी ट्रू तो ही कोड रिपीट होगा, इफ इट इज फॉल्स तो कोड रिपीट नहीं होगा। तो ये आपने तीन तरह की लूप्स ये पढ़ के जाना है कि इटरेटिव कंट्रोल क्या होते हैं, ये पढ़ के जाना है। आपको हो सकता है 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डिसीजन स्ट्रक्चर से आया। इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, बिना किसी डाउट के ट्रू करो। देखो, इफ की वेरिएशंस तीन है पीएल सीक्वल में। एक है सिंपल इफ देन, सेकंड इज इफ देन एल्स, तीसरी है इफ देन एल्स इफ। डिफरेंस क्या है इनमें? इफ सिंगल इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ देन को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हो और एक ही कंडीशन हो, यानी कि कंडीशन के अगेंस्ट कोई एक कोड ब्लॉक हो, है ना। तब यूज करेंगे हम इफ देन को। इफ देन एल्स को तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास स्टेटमेंट्स या कोड ब्लॉक दो हैं और कंडीशन एक ही है, यानी कि एक कंडीशन, दो डिफरेंट कोड ब्लॉक्स। उसमें एक कोड ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन चेक हैपेंस टू बी ट्रू, एल्स मतलब फॉल्स के लिए दूसरा वाला ब्लॉक, राइट। तीसरा है इफ देन एल्स इफ। ये मल्टी कंडीशनल और मल्टी स्टेटमेंट ब्लॉक बेस्ड कोड स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अगेंस्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके वाला, तीसरी हुई तो उसके वाला। आगे इन्होंने जो सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, ये व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, declaration and exception blocks are mandatory in PL SQL। मैंडेटरी का मतलब होता है कि एक PL SQL के कोड को लिखने के लिए आपको डेक्लेरेशन कीवर्ड हमेशा यूज करना पड़ेगा, है ना। ये फॉल्स है। आपने देखा होगा चैप्टर 6 में कि PL SQL का जो कोड ब्लॉक है वो, however you may start the code block with declaration keyword, यानी कि पहले आप डिक्लेयर लिखेंगे, उसमें आप मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करेंगे। देन आप बिगिन कीवर्ड लिखेंगे, बिगिन मींस आपकी मेन बॉडी जाएगी कोड की। देन यू विल राइट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। एरर मींस जो यूजर एरर करेगा उनको काउंटर करने के लिए जो कोड प्रोग्रामर लिखेगा, है ना। देन आपका एंड आता है, एंड एक सेक्शन नहीं है। एंड बेसिकली वो कोड है जो उन सेक्शंस को टर्मिनेट करेगा, तीन ही सेक्शन है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोड्स आपके डिक्लेयर से स्टार्ट हो, है ना। सो डिक्लेयर ऑप्शनल है। आप डिक्लेयर तब यूज करोगे जब आपके पास वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर करने को। अदरवाइज जो पीएल सीक्वल का कोड है, यू मे स्टार्ट विद बिगिन, यानी कि बिना बिगिन के आपका कोड नहीं होगा, बिना डिक्लेयर के कोड ब्लॉक बन जाएगा। सो बिगिन मैंडेटरी है, डिक्लेयर और एक्सेप्शन ये ऑप्शनल है। इससे इतना ही। अब ब्लॉक स्ट्रक्चर भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन की पीएल सीक्वल का ब्लॉक स्ट्रक्चर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेवेंथ चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है, वो बिना ट्यूटर के, बिना टीचर के बच्चा खुद पढ़ सकता है। ई कॉमर्स और बिजनेस कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है, नेट बैंकिंग इज आल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, कितना इजी है, ट्रू है ना। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस है। देखो ई कॉमर्स की कैटेगरीज हैं,
बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी ये 4 कैटेगरीज़ हैं आपके सिलेबस में। तो बी टू बी होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। फिर 10th क्वेश्चन है ट्रेडिशनल कॉमर्स ये कह रहा है कि ये फास्टर होता है। उफ़! एफिशिएंट भी होता है। किससे? ई-कॉमर्स से। ये फ़ॉल्स है। सो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी 10 एमसीक्यूज़ आएँगे, 4 ऑप्शंस रहेंगी। अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कमांड पूछी हुई है इन्होंने, सीक्वल की कमांड्स। पीएल सीक्वल अलग लैंग्वेज है।